Hey everyone, I welcome you all on परम ट्रिकी मास्टर एक्सरसाइज 2.3 पे पहुंच चुके हैं। चाहो क्यों है इतना? बिकॉज अब उस एक्सरसाइज में आप आ चुके हो जिसमें प्रैक्टिकली आपको सीखना है कि आगे वाली क्लास में 10th में जो आपको चाहिए वो मैं इस एक्सरसाइज में आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें देखिए, मैं प्रैक्टिकली सिखाना चाहता हूँ आपको सब कुछ, ताकि आप आगे फंसो ना। बताओ मेरे को, यहाँ पे लिखा है कि पहले तो देख लो, क्वेश्चन को देख के आपको फीलिंग आएगी कि क्या ये इसका फैक्टर है, क्या ये इसका फैक्टर है, ये आपको डिटरमाइन करना है। देखो कितना आप पहले से पढ़ चुके हो कि फैक्टर मल्टीपल्स, जब आप एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना सीखे थे तब आपने सीख लिया था। लेकिन अब देखना कितने आप में से बता पाएंगे कि 15 के फैक्टर्स मेरे को डायरेक्टली बताओ। जो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो लिखने लग गए होंगे, सर 1 से स्टार्ट कर लो, 3, 5, 15 अपने आप में एक इसका फैक्टर है। अच्छा, कैसे बता दिया उन्होंने? ऐसे बता दिया, मैंने उनको बताया है देसी तरीका। जो जिस टेबल पे भी ये नंबर आता है वही इसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें से फैक्टर होता है, क्या चीज डिटरमाइन करेगी कि ये इसका फैक्टर है? सर किसी भी नंबर्स को उठा लो और उस पे इसको डिवाइड करके देखो आप। अगर मैंने 5 उठाया तो डिवाइड किया 3 पे 15 और रिमाइंडर कितना बचा? 0। सर प्रॉपर डिवाइड जो नंबर कर दे वो उसका फैक्टर होता है। तो अच्छा, इसमें तो आसानी से हमें समझाया, लेकिन सर यहाँ पे इस पे क्या हमें ऐसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा इसका, या कोई और भी मेथड है? जी हाँ, आपके पास है एक बहुत ही सिंपल थ्योरम जो फैक्टर थ्योरम है। आप इसको पहले जो करते आए हो उससे ही करना है। मैं आपको एक करके दिखाता हूं कि ये है आपका x+1। चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं। आप कैसे स्टार्ट करोगे कि 0 ऑफ x+1, x+1 की 0 निकालनी है तो आप इसको लिखोगे इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी -1। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे। सर वैल्यू पुट करना तो आपने हमें बहुत प्रैक्टिस कराया है, ये तो हम सेकंड्स में पुट कर देंगे। -1 का क्यूब प्लस -1 उसका स्क्वायर, x की जगह आपको -1 रख देना है यहाँ पे भी ज़रूरत हो। आपको ये भी बताया था कि मैंने अगर पावर हो ऑड तो आंसर माइनस में ही रहेगा। 3 ऑड नंबर है तो माइनस में ही आएगा 1, 2 इवन है तो प्लस में हो जाएगा ये 1। अब यहाँ पे भी ऑड पावर -1 और आगे +1। अब देखो वही दोबारा से कहानी तुमको है दोहरानी। -1 मीन्स आपको 1 रुपये देना है, आपके पास 1 रुपये है तो हिसाब किया कैंसल। 1 रुपये देना था, 1 दे दिया, आंसर कितना आया? 0। अब अगर आ जाए 0 वैल्यू पुट करने के बाद लास्ट एंड में, तो आपको लिख देना है अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x+1 is फैक्टर ऑफ दिस, जो भी आपको दिया गया x³ प्लस x² प्लस x+1। ये लास्ट लाइन आपकी आंसर हो जाएगी। इतना इजी है इसे करना। अब दूसरे को करके दिखाते हैं आपको। फिर से वही के 0 ऑफ x+1, x की वैल्यू आ जाएगी -1। सिंपली आपको -1 इसमें पुट कर देना है। -1 4 प्लस
-1 उसका क्यूब प्लस -1 उसका स्क्वायर प्लस -1 और उसके बाद भी +1। 4 इवन पावर है तो प्लस में ही रहेगा। आगे -3 पावर है तो माइनस में, फिर 2 है प्लस में, फिर 1 है माइनस में, फिर 1 जो लास्ट वाला। अब देखो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, लेकिन बचा क्या 1। सो आप लिखोगे नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब आगे वाले पे मूव करते हैं। सेम उसी के आगे पार्ट है, वैल्यू पुट करते रहो। आप फिर से वही लिखोगे 0, x की वैल्यू आपको -1 इनमें पुट कर देनी है। यहाँ पे पुट करो -1 उसकी पावर 4 प्लस 3 -1 उसकी पावर क्यूब में प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 x की जगह +1। सही पुट किया। अब पावर है 4 तो प्लस में लिखना पड़ेगा, पावर है 3 तो माइनस में आएगा 3। अब यहाँ पे पावर है 2 तो प्लस में आएगा, उसके आगे -1 फिर +1। अब देखो कटिंग्स इसकी 3 रुपए देने थे 3 दे दिए, 1 रुपए था 1 दे दिया, तो आपके पास 1 फिर भी लेफ्ट है तो आप लिखोगे नॉट अ फैक्टर। वही पूरा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इट्स नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आप पूरी लाइन लिखोगे। ठीक है, अब फिर इसमें पुट करते हैं -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 x की जगह -1 करोगे प्लस √2। ठीक है, सही पुट किया। ठीक है जी, x की पावर -3 आई है तो माइनस में आंसर। अब स्क्वायर है तो इसका तो बन जाएगा प्लस, लेकिन जो आगे वाला माइनस है इसको माइनस रखना पड़ेगा। अब जे माइनस और जे माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो हो जाएगा प्लस में। इट मीन्स आपको एज इट इज़ उतार देना है 2 प्लस √2 प्लस √2 वो लास्ट वाला। अब ये हो गया, 1 रुपये देना था, एक और देना तो -2 मीन्स 2 देने हैं अभी, और 2 ये। अब 2 प्लस √2 ये हो जाएगा 2 आपको अंडर वाली वीडियो में बहुत डीपली इसके बारे में हमने समझाया है क्यों ये आया। ठीक है, 2 रुपये देने थे 2 दे दिए, हो गया काम। लेकिन बचा आपके पास ये 2 मीन्स 0 तो नहीं आया, इसलिए नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। तो आगे इस पे ये अब हो गया क्वेश्चन नंबर 2 शुरू। क्वेश्चन 2 में स्पेशली आपको बता दिया है कि फैक्टर थ्योरम यूज़ करो और बताओ कि px का फैक्टर है या नहीं। यहाँ पे इन्होंने इसको स्पेशल नाम दे दिया gx और इसको दे दिया px। क्वेश्चन सेम है पहले वाले जैसे ही। आप लिखोगे 0 ऑफ x + 1 इज x की वैल्यू -1, ये आ गई। अब आपको जस्ट पुट कर देना है उसमें 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 ये वाला। अब वैल्यू पुट करने के बाद क्या सॉल्यूशन आया, जहाँ पे आएगा -2, पावर है ऑड तो 2 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होके -2
पावर है इवन तो प्लस का 1, आगे 2 बार माइनस तो पावर इवन होगी मीन्स प्लस का 2, और ये लास्ट वाला -2। अब देखो 2 रुपए देने थे और 2 दे दिए, एक था एक देना था, खत्म। आंसर कितना आया? 0। तो अब क्या बोलोगे आप? अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, यस gx इज फैक्टर ऑफ px का ये फैक्टर है। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब आगे वाले पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम। 0 ऑफ gx, x प्लस 2 है, इसको लिखो इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -2, मीन्स आपको -2 इसमें पुट कर देना है। अब -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर, सही पुट कर रहे हैं? तो x की जगह -2 प्लस 1, पावर है ऑड, आंसर आ जाएगा -8। अब इवन प्लस का 2 का स्क्वायर 4 और उसको 3 से करोगे तो आ जाएगा 12। आगे -3 इंटू 2 6, आगे +1। ठीक है, अब देखो क्या बना। ऐसे देख सकते हो 8 रुपये आपको पहले देने थे और 6 और देने हो गए, 14 देने, और 12 आपके पास थे, एक और आ गया, आपके पास हो गए 13। लेकिन ओवरऑल क्या बनेगा? 1 रुपये देना है आपको। 0 तो नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, सो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ऐसे आपको लिख के दिखा देना है। ठीक है, आगे वाले पे मूव करते हैं। अब आपको क्या करना है? x-3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आपको पुट करनी है 3, पुट करो। 3 का आ जाएगा क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, सही पुट किया? यस। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 3 का क्यूब 27, सभी को पता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27। 3 का क्यूब 9, और जब उसको 9 को 4 से करोगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा माइनस का 36, प्लस 3 और 6 ये 9, लास्ट वाले दोनों 9। अब आपके पास 27 प्लस 9 36 रुपीज़ है और 36 ही देने हैं। आंसर कितना आ गया? 0। सो आप लिखोगे gx इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब इसमें 0 आ गया था तो हमने लिख दिया gx इज फैक्टर ऑफ px। सेकंड क्वेश्चन पूरा हुआ और उसके साथ ही एक बेहतरीन क्वेश्चन की स्टार्ट यहाँ पे हुआ है। हमें फाइंड करनी है वैल्यू k की। हमारे पास जो ये दिया गया है x-1 फैक्टर है, पहले से ये आपको बोल दिया। मीन्स अगर आप इसकी वैल्यू x-1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, इसमें पुट करते हो तो आना चाहिए 0। यही बोल रहे हैं ना, अगर ऑलरेडी फैक्टर है तो डेफिनेटली वो 0 हो जाएगा। आपको फाइंड करना है k की वैल्यू, तो x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0 रखना नहीं भूलना, क्योंकि आप ऑलरेडी कह चुके कि ये फैक्टर है। अब 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, k यहाँ पे 2 बन गया और इक्वल टू 0। k की वैल्यू कितनी आ गई पहले में? -2। ये है आपका आंसर पहले पार्ट के लिए।
अब दूसरा पार्ट वही फैक्टर दिया गया है लेकिन पॉलिनोमियल चेंज है। यहाँ पे x की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे? x की वैल्यू सर हम 1 पुट करेंगे और इक्वल टू रख देंगे 0, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है कि हमको ये फैक्टर ही दिया गया है। किसका? दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 2 आ गया, प्लस के प्लस अंडर रूट 2, और के की वैल्यू यहाँ से आ गई। दूसरी साइड जाके -2 माइनस अंडर रूट 2, ये ऐसे आ जाएगा। आप माइनस को कॉमन करके भी लिख सकते हो कि -2 कॉमन, सॉरी माइनस कॉमन 2 प्लस अंडर रूट 2 बरैक्ट में। ठीक है, इसको ऐसे, ये आपका आंसर इसके लिए। और आगे वाले पे मूव करते हैं। ये देखो, इसमें v फैक्टर तो वही है लेकिन पुट करना है आपको x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 पुट करो। वैल्यू जब हमने की 1 पुट, तो क्या आएगा इसका आंसर? इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखना, नहीं बोलना। के माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1। अब इसको दूसरी साइड लेके जाओगे, के की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1। इसके लिए ये के की वैल्यू आ गई। अब एक और लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, x की वैल्यू कितनी पुट करोगे? सर 1 पुट करेंगे। अब आंसर कितना आएगा? के 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस के 2 जगह भी आ सकता है। इसे देखकर घबरा नहीं जाना आपको। अब देखो, के -3 प्लस के इज इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू रखना है। के प्लस के कितना हो गया? 2k। 3 दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस का। अब के साथ से मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो उस साइड होके डिवाइड करेगा और के की वैल्यू दे देगा हमें 3/2। ठीक है, अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करो और मज़े लो ज़िंदगी के। गॉड ब्लेस यू ऑल।